प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 5 अप्रैल 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 14 और 22 से 32 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाजरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाएं, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित हो रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में से एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और इनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्याएं 8 से 15 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहाँ वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आ खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आईं और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गईं। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया चले जाएं, वहाँ वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे,
यीशु के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ जाए तो हम उन्हें समझा बुझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, पास्का काल का मुख्य संदेश है कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त जी उठे हैं। उसे हम अपने मित्रों को बताएं, अर्थात सुसमाचार प्रचार का काम हम अपने घर से प्रारंभ करें। सर्वप्रथम घर के सभी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करें कि प्रभु ही एकमात्र ईश्वर है, वही हमें जीवन दे सकता है। और इसके बाद घर के सभी सदस्यों का कर्तव्य है कि हम अपने परिचितों को यीशु के बारे में बताएं। आज का सुसमाचार और एक बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, और वह है कि एक पाप दूसरे पाप का कारण नहीं बनता है। एक झूठ छिपाने के लिए हमें 10 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। साथ ही साथ 10 व्यक्ति यदि एक ही झूठ का सहारा लें तो कोई झूठ सच नहीं हो जाता है। यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया और यह प्रमाणित करने की कोशिश करने लगे कि यीशु साधारण इंसान है। जब इससे बात नहीं बनी तो यीशु के शव का चोरी हो जाने के झूठ का सहारा लिया। जब इससे भी काम नहीं चला तब सिपाहियों को घूस देकर यह अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। परंतु सत्य यह है कि यीशु जीवित ईश्वर है जो हमको और आपको जीवन देते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है, अतः कुछ भी कर सकते हैं। उसने यीशु के द्वारा कितने महान कार्य, चमत्कार तथा चिन्ह दिखाए हैं। यीशु ईश्वर की ओर से आए थे, वे मर गए, किंतु ईश्वर ने यीशु को जी उठाया। ईश्वर ही हमारी आशा है, उसी में हमारी मुक्ति है। वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु कुछ स्त्रियों से कहते हैं कि तुम जाओ, मेरे शिष्यों को संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहाँ जी उठे प्रभु के दर्शन करेंगे। स्त्रियां शीघ्र ही शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। आज हर व्यक्ति को ईसा में विश्वास करना चाहिए। सभी जगह जी उठे प्रभु की साक्षी दें। आज के पाठ त्रिपक्षीय विचार रखते हैं। एक ओर यीशु परीक्षा के रूप में अपने पुनरुत्थान का प्रमाण दे रहे हैं, दूसरी ओर उनके शिष्य खुशी एवं जिम्मेदारी के साथ अपने गुरु के पुनरुत्थान का संदेश बड़ी उमंग के साथ चारों ओर फैला रहे हैं। यहाँ तक कि दुख सहने और मर मिटने को भी तैयार हैं। तीसरी ओर बड़े नेता एवं महायाजक तरह तरह के षड्यंत्र रचकर बात को छिपाने और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु सत्य तो सत्य है, जिसे छिपाया नहीं जा सकता है। हम किसी टूटी हुई चीज को पुनः तो जोड़ सकते हैं या मरम्मत कर सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत यदि किसी से हमारा रिश्ता टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत ही कठिन होता है। यदि किसी का दिल टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत ही कठिन होता है। यदि किसी का दिल टूट जाए तो उसे मरम्मत करना अत्यंत ही कठिन होता है। यीशु के चेले, धर्मी स्त्रियां, भक्त और प्रजा सोच रहे थे कि उनके गुरु की शर्मनाक मृत्यु हुई है। उनके मरण से उन्हें ऐसा लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। उनके जीवन में घोर निराशा के काले बादल मंडरा रहे थे।
कुछ धार्मिक स्त्रियां दुखित मन और बोझिल दिलों से यीशु के मृत शरीर को खोजने के लिए कब्र की ओर सुबह जल्दी जाकर देखती हैं, पर उन्हें यह संदेश दिया जाता है, आप जिन्हें मृतकों में ढूंढ रही हैं वे जी उठे हैं। उनकी निराशा ने उन्हें मृतकों में ढूंढने को मजबूर कर दिया था, वे तो जीवितों में विद्यमान हैं। प्यारे मसीह विश्वासियों, यीशु ने जब स्त्रियों से यह कहा कि मेरे भाइयों को यह खबर दो कि वे गलीली में उनसे मिलें जैसा कि उन्होंने उनसे कहा था, तो भाइयों से उनका तात्पर्य अपने शिष्यों से था। लेकिन शिष्य धर्मगुरुओं से इतने अधिक डरे हुए थे कि उन्होंने अपने को यरूशलेम में एक कोठरी में बंद कर रखा था। अतः यीशु ने उनसे पहले उस बंद कोठरी में ही उन्हें दर्शन दिया। यीशु के पुनरुत्थान ने यरूशलेम में इतना हलचल मचा दिया था और सनसनी फैला दिया था कि एक तरफ तो ये स्त्रियां शिष्यों को यह आश्चर्यजनक घटना बतलाने को आतुर थीं, तो दूसरी ओर कुछ धार्मिक नेता पुनरुत्थान की इस घटना को किस प्रकार छिपाया या दबाया जाए इस बात की साजिश रचने में जुटे थे। आज भी पुनरुत्थान को लेकर असमंजस की स्थिति है। हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो हम विश्वास करें कि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं, या इस सच्चाई से अपने दिल के दरवाजे बंद कर इसे नकार दें, अनदेखा करें, या फिर अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर इसे झुठला दें। अगर हम दूसरे विकल्प को चुनते हैं तो हम भी उन फरीसियों, शास्त्रियों, धर्म गुरुओं की तरह ही होंगे जो देखते हुए भी नहीं देखते थे, सुनते हुए भी अनसुनी करते और समझते हुए भी नासमझ बन जाते थे। निर्णय हमें ही करना है। प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में हमने पेतरुस द्वारा दिए गए भाषण को सुना। पेतरुस का भाषण पेंतेकोस्त की घटना के स्वरूप, महत्व और उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। यह प्रारंभिक कलीसिया की साक्ष्य घोषणा के सभी मुख्य तत्वों से विभूषित एक नमूना स्वरूप है। ये मुख्य तत्व हैं: स्थितिजन्य भूमिका, ईसा के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा, उक्त घटनाओं से संबंधित धर्म ग्रंथीय उद्धरण, साक्षी के रूप में प्रेरितों की भूमिका, ईसा की मृत्यु में यहूदियों की अंतर्लिप्तता का दोषारोपण एवं पश्चाताप के लिए निमंत्रण का भाषण है। पेतरुस इस्राएलियों को ईसा के प्रति उनके कुकर्म की भी याद दिलाता है। ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर ईसा को पुनर्जीवित किया है। फिर पेतरुस ईसा के महिमान्वित होने, पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होने तथा उन्हीं के द्वारा ईश्वर से प्रतिज्ञात आत्मा को प्राप्त कर उसे प्रेरितों और शिष्यों को दिए जाने का दावा करता है। अतः पेतरुस के भाषण से तथा अन्य शिष्यों का आनंद यह स्पष्ट करता है, प्रभु सचमुच जी उठे हैं। इसलिए हमें उनके पुनरुत्थान पर संदेह नहीं वरन विश्वास करना चाहिए तथा उनके द्वारा दी गई शिक्षा को अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करें, ताकि न्याय के दिन हम भी पुनरुत्थान की महिमा के सहभागी हो सकें। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें कृपा प्रदान करे ताकि हम पवित्र बाइबल का अध्ययन करें और प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन यापन करने का प्रयत्न करें। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।